हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम सब प्रभु के अंश हैं, परंतु प्रभु से विमुखता के कारण उनसे विलग होकर 84 लाख चक्र में अनंत काल से भटक रहे हैं। गुरुदेव, काल चक्र में कभी ऐसा रहा होगा जब हम प्रभु में ही लीन होंगे, फिर हमारे अंदर ये विमुखता ऐसा कभी तक नहीं, अभी तक नहीं हुआ। जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक हम प्रभु का ध्यान नहीं कर पाए, आज तक प्रभु का भजन नहीं कर पाए। इसका प्रमाण है, अगर भजन हुआ होता तो हमारा जब जन्म हुआ था तो उसी समय से हम भजन में लग गए होते। भले भगवत प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन उसका अगला जन्म, जैसा शास्त्र सिद्धांत है कि जैसे हमने 100 बार नाम जप किया है जिंदगी में, भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई, तो अगला जन्म जब होगा तो 101 बार से शुरू हो जाएगा, 99 नहीं होगा, क्योंकि भजन नष्ट होने वाला नहीं। तो कभी हम भगवान में लीन नहीं हुए। अगर भगवान में लीन हुए होते तो हम भगवान से विमुख नहीं होते। जब से पहला संकल्प हुआ सृष्टि का, तब से आज तक हम भगवान को भूले हुए हैं, आज तक। और अब जितना आपने भजन कर लिया है ये कभी छूटने वाला नहीं। देखो, भरत जी ने भजन किया और फिर भजन एकदम छूट गया, हिरन का चिंतन होने लगा, हिरन से प्यार हो गया। परिवार की ममता जो छूटी थी, अभी नष्ट नहीं हो पाई, वही ममता हिरन के बच्चे में हो गई। इतना प्यार हिरन के बच्चे से कि भगवान का चिंतन भजन सब छूट गया। तो अगला जन्म हिरन का हुआ, लेकिन हिरन के शरीर में भी उतना ही भजन शुरू हो गया जितना भरत जी के शरीर में था। तो अगला जो जन्म हुआ हिरन के बाद, वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत के रूप में हुआ। तो अगर हमारा भजन हुआ होता, तो जैसे पूर्व जन्म में हमारा कुछ भजन हुआ होगा, तो हमें पक्का कह रहे, हमें जब शुद्धि हुई तो बस हमारे अंदर यही भगवान के नाम जपने की भूख, संतों से मिलने की भूख, नदी का किनारा, वृक्ष, एकांत, ऐसी मांग अंदर पैदा हो गई। और 9 कक्षा पढ़ते पढ़ते तो भाग पड़े संसार से। हमको किसी ने सिखाया थोड़ी, हमारी कोई समस्या थोड़ी थी घर से भागने की। बच्चे की क्या समस्या होती? पूर्व जन्म का भजन टिकने नहीं दिया और भगा दिया भगवान के मार्ग में। निकलो भगवान के मार्ग। तो अगर भजन पूरा हुआ होता तो हम भगवत प्राप्त हो गए होते। भजन अधूरा था तो उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्म दिया, पवित्र आचरण जहां हो रहे थे, भक्ति का संस्कार पूरा था, सुबह से शाम तक खूब भगवान की चर्चा करने वाले, शंख घंटा नाद आरती पूजा के बाद भोजन प्रसाद मिलने, मतलब एकदम भागवतिक वातावरण, ऐसे कुल में जन्म दिया। और ऐसा वातावरण दिया कि बचपन से ही जो आग थी पूर्व जन्म की, वो प्रज्वलित हो गई, भगवान के मार्ग में चले। तो भगवान के मार्ग में हम पीछे कभी नहीं चले और जन्मों में, क्योंकि अगर चले होते तो हमारा जो जन्म हुआ था, हमारी भक्ति वैसे ही हमारा रंग लाती। तो जो आपने कहा कि हम कभी ना कभी तो भगवान में तल्लीन हुए होंगे, कभी नहीं। इस माया से में भटकते भटकते अनंत जन्मों, तभी तो इसकी महिमा है। आज जो सत्संग मिला, अब जो हमारा भजन चला, अगर हम इतने पे ही रुक जाते और भ्रष्ट हो जाते तो अगला जब जन्म होगा तो यही भजन और यही सुविधाएं आपको प्राप्त करवा देगा भजन। अच्छी भोग सामग्री, अच्छी व्यवस्था और अंदर से वैराग्य, उन भोगों से थोड़ा भी भजन कभी नष्ट नहीं होता, वो आगे बढ़ा देता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि पीछे हम भगवान में कभी तन्मय नहीं हुए। अब जो तन्मयता का अवसर मिला है, तो अगर हम इस जन्म में इतना भजन कर ले कि भगवान मिल जाए, तो अब आवागमन चक्र रुक जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर हमारा जन्म होगा कुलवान श्रीवान पवित्र जगह जहाँ भगवान की भक्ति होती, और इतना जो हमारे पास भजन है ये वहीं से स्फुरित होगा और फिर बढ़कर भगवान की प्राप्ति की योग्य हो जाए। हमें लगता है मनुष्य जन्म मिल गया, हम आगे के लिए क्यों टालें, इसी जन्म में अपना काम बना लेना। इसी जन्म में कैसे काम बनता है, हम विश्वास कैसे करें कि हमारा काम हो जाएगा? इसी जन्म में हमारा काम हो जाएगा, हम कैसे विश्वास करें? तो हर श्वास में यदि नाम चल रहा है, तो किसी भी श्वास में प्राण छूट गए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम श्वास का निर्णय होता है, फाइनल। अंतिम श्वास में यदि राम कृष्ण हरि राधा कुछ भी बोल दिए तो आपका भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हम इसीलिए हर श्वास में अभ्यास करते हैं, हर मिनट में अभ्यास करते हैं। पता नहीं कौन सा मिनट, कौन सी श्वास हमारी आखिरी है, वही आखिरी श्वास में राधा बोला, भगवत प्राप्ति हो गई। रिसर्च सेंटर ना, वो डायरेक्टर आए थे पहले इसरो साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट है, रिसर्च सेंटर है भारत का। अच्छा। पूरी खोज करता है सैटेलाइट पेटलाइट इंडियन रिसर्च। लाओ दुपट्टा लाओ। मैं बस महाराज जी एक बात करना चाहूँगा कि ये आज से कुछ साल पहले था, मैं बिल्कुल बेकार था, तो मुझे बरसाने की परिवार ने नौकरी दिया, को साइंस परिवार है, मैं वहाँ से निकला और मुझे नहीं पता चला कहाँ से मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ।
ये लाडली जी की कृपा से ना। हाँ अच्छे। धोती कुर्ते में बरसाने में मंदिर में सेवा करता हूँ और वो सारे काम करवाते हैं। हाँ बिल्कुल उनके वो चमत्कार देखे हैं कि उनसे बड़ी शायद ही कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल लाडली। सारी कायनात उनके शायद पैर के अंगूठे के नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर प्रभु उनके चरणों में महावर रचते हैं तो हमारी श्री जी से बढ़कर कौन होगा। अभी तक भी मेरा शादी नहीं हुई है, मैं बस अपने माँ बाप की सेवा में रहता हूँ, देश की सेवा में रहता हूँ और आपका आशीर्वाद। और आगे बढ़ते रहिए। देश की तरक्की हो, देखिए भारत देश दुनिया के सबसे शिखर पे पहुंचे जहाँ पे आज तक कोई ना पहुंचा। बिल्कुल। और वो दैवी शक्ति का आश्रय लेकर ही बढ़ा जाता है ना। भौतिकता की अगर कहीं विजय होती तो अध्यात्म के बल से होती, वो तो आप अच्छे से समझते हो ना। तो राधा किशोरी जी का स्मरण करते रहिएगा, उन्हीं का बल। जितनी भी शक्तियां हैं दिव्य वो सब श्री जी के अंश से हैं, हमारी सबकी अंशी हैं हमारी लाडली जू। जितनी भी दैवी शक्तियां हैं सब श्री जी के अंश से प्रकट हैं। भोली भाली किशोरी जी है पर इन्हीं की सब शक्तियां है, तो इन्हीं से सब शक्ति प्राप्त होती है। इन्हीं का चिंतन करते रहिए। और मैंने एक सबक ये लिखा है कि कभी भी अहंकार कोई कैसे भी आ जाता है तो वो उसी वक्त निकालते हैं। हाँ बिल्कुल। सिंधु जी ऋषिकेश से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम 19-20 वर्ष के थे तब परिस्थितिवश मेरी गुरु दीक्षा हो गई। तब गुरु जी ने स्नेहवश मुझसे पूछा कि वचन दो दूसरा गुरु तो नहीं करोगी। मैंने कहा नहीं महाराज जी मैं नहीं करूंगी। बस उसके बाद गुरु जी से मुलाकात नहीं हुई। उनका शरीर शांत हो गया। जीवन में कदम कदम पर गुरु की कमी महसूस होती रही। 4 वर्ष पूर्व बरसाना में श्री जी को अपना गुरु मान लिया और वहां लिखे महामंत्र को अपना मंत्र। महाराज जी, आपका सत्संग यूट्यूब पर पिछले 3 वर्ष से सुन रही हूँ। आपके श्री मुख से सुना है कि आप श्री जी में हैं और श्री जी आप में हैं, तो श्री जी का साकार यहाँ विराजमान है, यहाँ चले आई। महाराज जी, इस भटकते हुए जीव के लिए आगे का मार्गदर्शन। महाराज जी किसका प्रश्न है? नाम जप करो, श्री जी को गुरु माना है तो श्री जी का नाम जप करो, श्री जी के भरोसे पे रहो। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कहने की जरूरत थोड़ी होती। गुरु तो ब्रह्म स्वरूप है। अगर ये शरीर आज नाशवान है, नष्ट हो जाए, तो हमें अगर आवश्यकता पड़े तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। नहीं, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए, बढ़ने चाहिए। और गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम सब में व्याप्त है। तो जहाँ से हमें भगवत प्राप्ति की सहयोगी बातें मिले, जहाँ से हमें भगवत प्राप्ति का उत्साह बन रहा है, तो हम उनको गुरु भाव से देखेंगे, तभी तो उनकी बात मानेंगे। तो मुझे कुछ बात कम समझ में आई। नियम नहीं है जीवन में, इसलिए मैं देखो, नियम इसलिए नहीं है कि आप किसी गुरु का ठीक से संग नहीं किए, नहीं तो इन हर संत का नियम है, हर बच्चों का नियम है, हर शरणागत का नियम है। फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ऐसा हमारे किसी भी साधक से 2 बजे तो वहाँ सब पहुँच जाते हैं, रात्रि भर फूल बंगला बनता है, अखंड नाम कीर्तन चलता है, 1 मिनट के लिए किसी को फुर्सत यहाँ नहीं। जो गृहस्थ है उनको भी नहीं फुर्सत है, जो जुड़ गए, क्योंकि अष्टयाम सेवा श्री जी के, जब फुर्सत मिले तो श्री जी की सेवा, नहीं अपना नौकरी व्यापार किसानी। तो एक जब हम गुरु का वर्ण करते हैं तो उसके अनुसार हमारी दिनचर्या होती है। जैसे हमने बोला राम बोलो, अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तो हमारी ऐसी निष्ठा बने कि राम में प्रीति हो जाए, राम नाम में प्रीति। इसके लिए हमें गुरु जी का बहुत सानिध्य चाहिए, उनका संग चाहिए। भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुनेम। तो साधु संग सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासें या प्रतीति। जिस संत से हमारा भाव भगवान से जुड़ जाए वही मानव जीवन की सार्थकता वाला गुरु है। नहीं, गुरु कोई सांसारिक संबंध जैसा थोड़ी है, गुरु तो भगवान से मिलाने वाला संबंध है। तो ये ना सोचे कि गुरु किसी व्यक्ति का नाम है। गुरु कभी सीमित शरीर में नहीं हो सकता, शरीर में सीमित कभी गुरु नहीं होता। हम कई बार कहा व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता, और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, वो चर आचर में व्याप्त गुरुदेव है। जहाँ से गुरु की वाणी मिले वहाँ उसे स्वीकार करके भजन मार्ग में चल दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
गुरु एक ही है, लेकिन वो अनेक रूपों में विराजमान है। ज्ञान हमको रखना पड़ेगा, तभी हम चल पाएंगे। तो प्रातः से लेके सायं तक, सायं से लेके प्रातः तक जब हमारी भागवतिक दिनचर्या होगी, तभी गुरु रंग चढ़ेगा। अब ऐसे मन में आया तो ये जप लिया, मन में आया तो ये कर लिया, नहीं मन में आया तो नहीं किया, ऐसे नहीं चलता है। समर्पित चित्त होकर किसी एक संत की आज्ञा पर अपने जीवन को चला दे, बस। देखो, संत संग के लिए सावधानी स्त्री शरीर में ही रखनी है। उपदेश सुने और दूरी बनाकर अपनी साधना करें। अगर हम किसी संत से जुड़े तो केवल उपदेश से जुड़े, उनकी वाणी सुनी, उनकी बात सुनी और दूर रहकर साधना की, तो उनका भी साधन ठीक चलेगा, आपका भी साधन ठीक चलेगा। संत के संग व्यवहार न रखें। व्यवहार वाला उपदेश ठीक नहीं रहता, व्यवहार का बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। भूख लगे भिक्षा, जब वस्त्र नहीं तो वस्त्र ले लो, उनसे उपदेश लिया, दूरी बना के और खूब भजन में लगे, तो तुम्हें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी और उधर भी उनका साधन ठीक चलेगा। हमारी बात को अच्छे से समझना। आज जो जहां चूक हो रही उसका कारण यही है। साधु महात्मा का केवल कर्तव्य है भगवान के दिव्य उपदेश देकर अलग हो जाओ, भजन करे, और गृहस्थ का कर्तव्य साधु महात्माओं के दर्शन करे, उनके उपदेश सुने। जरूरत है तो रोटी दे दी, भिक्षा उनको दे दियो, बस एकांत, तुम अलग भजन करो। गुरु का हृदय से ध्यान करो, गुरु के उपदेश को गुरु का संग मानो, नजदीकी पना मत बनाओ।